नमस्कार दोस्तों, प्रेशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं पीएनबी मेटलाइफ के सरल जीवन बीमा प्लान के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली पीएनबी मेटलाइफ ने लॉन्च किया है। इस वीडियो में आपको इस प्लान से जुड़ी हुई सारी जानकारी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये मैंने दोस्तों पीएनबी मेटलाइफ का जो ब्रोशर है वो डाउनलोड कर रखा है, जिसमें सारी डिटेल्स है। उस पे एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस वीडियो का जो ब्रोशर है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके ब्रोशर देख सकते हैं। पीएनबी मेटलाइफ की वेबसाइट पे भी ब्रोशर अवेलेबल रहेगा ही। अभी प्लान के बारे में बात करते हैं तो बेनिफिट है फैमिली प्रोटेक्शन प्लान है। चॉइस ऑफ द टर्म है, आपको 5 से 40 साल का मिल जाता है। चॉइस ऑफ प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन मिल जाता है। और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो जैसा कि बाकी सरल जीवन बीमा योजना प्लान्स में होता है, वैसा ही इसी पॉलिसी में भी है। तो यहाँ पे मिनिमम 18 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए जब आप पॉलिसी लेते हैं। तो मैक्सिमम आप 65 वर्ष की उम्र तक इस पॉलिसी को ले सकते हैं। जब पॉलिसी मैच्योर होता है उस टाइम पे आपकी कम से कम उम्र 23 वर्ष होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आप 70 वर्ष की उम्र तक ये पॉलिसी रख सकते हैं। सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो सम एश्योर्ड आपको कम से कम 5 लाख का सम एश्योर्ड लेना पड़ेगा और अधिकतम आप 25 लाख तक का सम एश्योर्ड यहाँ पे ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म की बात करते हैं तो कम से कम आपको 5 वर्ष का पॉलिसी लेना पड़ेगा और अधिकतम आप 40 वर्षों तक पॉलिसी ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ईयरली, हाफ ईयरली और मंथली प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। सरल जीवन बीमा योजना में क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि ये प्लान काम कैसे करेगा। मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने एक रमेश नाम का व्यक्ति की एग्जांपल लिया है जिनकी उम्र है 30 वर्ष। अगर वो पीएनबी मेटलाइफ सरल जीवन बीमा पॉलिसी लेते हैं और बेसिक सम एश्योर्ड इनका रहता है 25 लाख का, जो कि हाईएस्ट सम एश्योर्ड है यहाँ पे सरल जीवन बीमा पॉलिसी का, जो मिस्टर रमेश लेते हैं। तो इनका एनुअलाइज जो प्रीमियम आता है 6,650 रुपए इनको सालाना प्रीमियम देना पड़ेगा। और अगर वो रेगुलर प्रीमियम पेमेंट चुनते हैं दोस्तों 30 वर्षों की पॉलिसी के लिए, तो क्या कैसे काम करेगी पॉलिसी देख लेते हैं। तो इन्होंने पॉलिसी लिया 30 वर्षों के लिए, 30 साल इनकी उम्र है, 25 लाख का पॉलिसी इन्होंने सम एश्योर्ड लिया है, तो इनका एनुअलाइज प्रीमियम हुआ 6,650 रुपए। तो ये क्या करेंगे, ये एनुअलाइज प्रीमियम है वो हर साल भरते रहेंगे। अभी किसी कारणवश क्या होता है, मिस्टर रमेश की 10 वर्ष बाद डेथ हो जाती है। जब भी डेथ होती है, ये 30 वर्ष में पॉलिसी शुरू हुआ जब उनकी उम्र 30 वर्ष थी, और 60 वर्ष में जब उनकी उम्र होगी तो पॉलिसी खत्म हो जाएगी। इस बीच में ये 0 से लेकर के 30 वर्ष जो नीचे बता रखा है पॉलिसी पीरियड में, इस टाइम के बीच में कभी भी मिस्टर रमेश की डेथ होती है तो उनके परिवारजन को 25 लाख रुपए मिल जाते हैं। ये 25 लाख रुपए चाहे मिस्टर रमेश की डेथ 1 वर्ष में हो, 2 वर्ष में हो, 10 वर्ष में हो या 30वें वर्ष में हो, कभी भी होगी पॉलिसी मैच्योर होने तक वेटिंग पीरियड को छोड़ के, तो उनके परिवार को 25 लाख रुपए वो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये पॉलिसी काम करेगी। सिंपल प्लान है, किसी प्रकार का कोई इसमें टर्म्स कंडीशन इन्होंने ज्यादा घुमा फिरा करके जैसा कि राइडर्स के साथ जोड़ देते वैसा नहीं है। हालांकि फिर भी मैं बोलूंगा आपको जब भी पॉलिसी ले तो टर्म्स कंडीशंस ये अच्छे से समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति की जो रिक्वायरमेंट होती है, हेल्थ कंडीशंस होती है, वो अलग अलग होती है। इसलिए सारी चीजें अच्छे से पढ़ना चाहिए, ब्रोशर अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही हमें कोई पॉलिसी लेना चाहिए। हमें अपने जो इंश्योरेंस एडवाइजर है उनसे जरूर सलाह ले लेनी चाहिए। कंपनी के जो इंश्योरेंस एडवाइजर है पीएनबी मेटलाइफ का, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं लैप्स की बात, आते हैं पॉलिसी लैप्स की, सरेंडर आती है, पॉलिसी कैंसिलेशन की बात करते हैं। तो ये पॉलिसी मान लीजिए किसी कारण से लैप्स हो जाती है तो विद इन 5 साल आप इस पॉलिसी को रिवाइव करवा सकते हैं। सरेंडर बेनिफिट की बात करते हैं तो अगर आपने सिंगल प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम लिया तो आपको सरेंडर वैल्यू मिल जाती है, अदरवाइज आपको रेगुलर प्रीमियम में सरेंडर वैल्यू नहीं मिलती है। सरेंडर वैल्यू का मतलब है आप जब किसी कारण से, आप मान लीजिए 2 साल 5 साल बाद आपको लगता है कि नहीं ये पॉलिसी अच्छा नहीं है और मैं ये पॉलिसी नहीं रखना चाहता हूं, और आप जाते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं कि भाई ये पॉलिसी मुझे सरेंडर करना है, तो उस टाइम पे आपको जो राशि मिलती है उसको सरेंडर वैल्यू बोलते हैं और कैंसिलेशन वैल्यू भी बोला जाता है।
तो इस पॉलिसी में या किसी भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है, जब आप रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन चुनते हैं तो वहां पे आपको किसी प्रकार का सरेंडर वैल्यू या कैंसिलेशन वैल्यू नहीं मिलता है। हालांकि जब आप सिंगल प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम का चुनाव करते हैं तो आपको कैंसिलेशन पॉलिसी का बेनिफिट जरूर मिलता है, लेकिन वो प्रीमियम काफी कम हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूला इन्होंने बताया 70% मल्टीप्लाई सिंगल प्रीमियम पेड अनएक्सपायर्ड पॉलिसी टर्म डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉलिसी टर्म। तो इसमें काफी सारा प्रीमियम है आपका कैंसिल के टाइम पे डिडक्ट कर लिया जाता है। तो इसलिए पॉलिसी लेते टाइम सोच समझ के पॉलिसी लीजिए, उसको कैंसिल करवाने के हिसाब से कभी भी मत लीजिए। ये पॉलिसी एक टर्म प्लान है, इसलिए इस पॉलिसी में किसी प्रकार का लोन आपको नहीं मिलेगा। ग्रेस पीरियड की बात करते हैं तो ये आपको एडिशनल टाइम मिल जाता है कि आप अगर प्रीमियम पेमेंट की लास्ट डेट होती है उसके बाद आपको कितना टाइम और मिल जाता है जिसमें आप प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या किया है, पीएनबी मेट लाइफ ने अपनी सरल जीवन बीमा में 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया है। जब आप ईयरली या हाफ ईयरली यानी सालाना या 6 माही पे प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। लेकिन अगर आप मंथली प्रीमियम पेमेंट करते हैं, हर महीने प्रीमियम का पेमेंट करते हैं, तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर ग्रेस पीरियड में मान लीजिए किसी इंश्योरेंस धारक की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सेटल करना होता है। ये ग्रेस पीरियड की खासियत रहती है। अब बात करते हैं, हम टर्मिनेशन की बात करते हैं तो पॉलिसी किस किस कारण से टर्मिनेट होती है ये इन्होंने बताया है। पहला बताया डेथ हो जाती है तो पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी, डेथ बेनिफिट परिवारजन को दे दिया जाता है, या डेट ऑन विच द रिफंड जो पॉलिसी का इशू कर दिया जाता है कैंसिलेशन के कारण, मेच्योरिटी पे पॉलिसी है वो टर्मिनेट हो जाती है, और रिवाइवल अगर नहीं किया 5 साल में तो भी पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है, और फ्री लुक के पीरियड पे भी आप कैंसिल करवा के पॉलिसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं। वेटिंग पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 45 दिन का वेटिंग पीरियड मिलता है। 45 दिन वेटिंग पीरियड का मतलब होता है अगर इन 45 दिन में किसी इंश्योरेंस धारक की डेथ हो जाती है पहले 45 दिन में, तो इंश्योरेंस कंपनी कोई क्लेम पास नहीं करेगी। हालांकि इन्होंने बताया है एक्सीडेंटल डेथ में ये जो वेटिंग पीरियड है ये लागू नहीं होता है। एक्सीडेंटल डेथ होती है वो फर्स्ट डे से ही कवर हो जाती है। आज पॉलिसी लिया, कल अगर इंश्योरेंस धारक की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो भी इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम पास कर देती है। लेकिन एक्सीडेंट के अलावा जो भी डेथ होगी वो 45 दिन के बाद ही कवर मिलना शुरू होगा। फ्री लुक पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पे 15 दिन का फ्री लुक पीरियड मिलता है अगर आप हार्ड कॉपी में पॉलिसी लेते हैं तो। अगर ऑनलाइन पॉलिसी बाय करते हैं आपको तो 30 दिन का फ्री लुक पीरियड मिलता है। फ्री लुक पीरियड का मतलब होता है इस पीरियड के दौरान आप इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी कारण से कैंसिल करवा सकते हैं। आपसे किसी प्रकार के सवाल इंश्योरेंस कंपनी नहीं पूछती है। अगर आप इस टाइम पे अगर इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल करवाते हैं तो आपका क्या होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम होता है आपको वापस मिल जाता है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है इन्होंने कि जितने पीरियड के बाद, मान लीजिए आपने 5 दिन बाद पॉलिसी कैंसिल करवाया मिलने के, तो आपको 5 दिन का जो प्रीमियम होगा वो आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। साथ ही साथ अगर मेडिकल एक्सपेंसेस आपके लगे हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है, आपका टेस्ट हुआ है, तो उसके चार्जेज है वो डिडक्ट कर लिए जाते हैं। और जो स्टैंप ड्यूटी जो लगती है, जिस भी स्टेट में आप पॉलिसी लेंगे उसके अकॉर्डिंग स्टैंप ड्यूटी लगता है, वो स्टैंप ड्यूटी डिडक्ट कर लिया जाता है और उसके बाद जो रिमेनिंग आपका अमाउंट होता है प्रीमियम का वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप पॉलिसी जब भी लेते हैं तो फ्री लुक पीरियड में अच्छे से पढ़ लीजिए। इन डिडक्शन के चक्कर में ऐसा ना हो आप पॉलिसी नहीं पसंद करते हैं लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये सब पॉलिसी डिडक्ट कर ली जाएगी इसलिए मैं पॉलिसी कंटिन्यू करता हूँ, ऐसा नहीं करना है। टर्म्स कंडीशन आपको पसंद आती है तभी पॉलिसी कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो आप पॉलिसी कैंसिल करवा लीजिए फ्री लुक पीरियड में। बाद में पॉलिसी कैंसिल करवाएंगे ज्यादा चार्जेस आपका कटेगा। टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं तो जो भी अवेलेबल टैक्स बेनिफिट्स होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आज की डेट की बात करते हैं तो आपको सेक्शन 80C में प्रीमियम जो पेड करते हैं वो बेनिफिट मिल जाता है। सुइसाइड एक्सक्लूजन इन्होंने बोला है, और कोई भी जो टर्म प्लान अभी इंडिया में चल रहे हैं उसमें क्या होता है, पहले 12 महीने के भीतर अगर इंश्योरेंस धारक सुइसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पास नहीं करती है। हालांकि उसकी डेथ तक इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रीमियम होगा वो इंश्योरेंस कंपनी 80% जो प्रीमियम होता है पहले साल का वो रिफंड कर देती है परिवारजनों को। सुइसाइड डेथ होती है वो 12 महीने के बाद सुइसाइडल डेथ होती है वो भी इंश्योरेंस कवर में शामिल हो जाती है। आप सेक्शन 39 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 के तहत इस इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनेशन करवाना जरूरी है आपको। पीएनबी मेट लाइफ की बात करते हैं दोस्तों, तो पीएनबी मेट लाइफ की वीडियोस में मैंने पूरा इस पे डिटेल बता चुका हूं ऑलरेडी, फिर भी ये आपको जान लेना चाहिए। पीएनबी मेट लाइफ, पीएनबी लाइफ इंश्योरेंस, पंजाब नेशनल बैंक और मेट लाइफ इंटरनेशनल होल्डिंग का मेजोरिटी शेयर होल्डिंग कंपनी है। इसमें जे एंड के बैंक का
पालोनजी एंड कंपनी लिमिटेड और कंपनीज का शेयर होल्डिंग भी है, लेकिन मेजोरिटी जो शेयर होल्डिंग है वो है मेट लाइफ इंटरनेशनल होल्डिंग्स एंड पंजाब नेशनल बैंक का। इस कारण इस कंपनी का नाम है पीएनबी मेट लाइफ। सेक्शन 45 की बात करते हैं तो सेक्शन 45 बोलता है कि आपने अगर किसी भी पॉलिसी को आपने 3 साल तक अगर प्रीमियम भुगतान कर दिया है तो इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी किसी भी कारण से कैंसिल नहीं की जा सकती है। क्लेम आपका कैंसिल नहीं किया जाता है अगर आपने 3 साल तक ठीक से प्रीमियम का भुगतान कर दिया है। इस 3 साल के भीतर अगर क्लेम आता है तो इंश्योरेंस कंपनी पूरी जांच करेगी और उनको लगता है कि आपने कुछ फैक्ट्स हाइड किए हैं या कुछ चीजें छुपाई है तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन इन 3 साल के बाद कंपनी आपका कोई क्लेम रिजेक्ट नहीं करेगी। इस पे हम लोगों ने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। सेक्शन 45 है क्या पूरा डिटेल में समझाया है उसमें, आप वो जरूर जान लीजिए। उसके बाद इस पॉलिसी को देखिए कैसे काम करती है। तो दोस्तों ये इसका ब्रोशर था, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है एक एक चीज। ब्रोशर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से जरूर देखिए। पीएनबी मेट लाइफ वेबसाइट का लिंक भी मैं डाल देता हूं, वहां भी आप जाकर के डिटेल्स देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीएनबी मेट लाइफ पॉलिसी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप कैसे बाय करना है। आपको इसके लिए पीएनबी मेट लाइफ के होम पेज पे जाना है। वहां पे जाने के बाद बाय इंश्योरेंस पे क्लिक करना है। बाय इंश्योरेंस पे आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग प्लान्स आपको मिल जाते हैं। फैमिली प्रोटेक्शन प्लान आपको यहाँ पे फैमिली प्रोटेक्शन प्लान है, उस पे जाना है। इसको मैं क्लिक करता हूँ। फैमिली प्रोटेक्शन जो प्लान है उसके अंदर आपको जाना है और उसके अंदर आपको जो पॉलिसी होती है वो यहाँ पे मिल जाती है। सरल जीवन बीमा पॉलिसी आप यहाँ पे देख रहे हैं, सरल जीवन बीमा पॉलिसी यहाँ पे मिल गया। इस पे हमने क्लिक करना है और आप देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेट प्रीमियम, गेट ए कॉल बैक, फाइल ए क्लेम, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कैलकुलेट प्रीमियम। जैसे ही आप कैलकुलेट प्रीमियम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको क्या है पॉलिसी प्लान का नाम डाल देना है। यहाँ पे सिलेक्ट प्लान में डाल जाइए और यहाँ पे आप देखेंगे प्रोटेक्शन प्लान है। प्रोटेक्शन प्लान में पीएनबी मेट लाइफ सरल जीवन बीमा लास्ट प्लान का आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये सरल जीवन बीमा से रिलेटेड डिटेल्स आ गई। यहाँ पे आपको अपना नाम है वो डाल देना है। मैं रैंडम नाम यहाँ पे डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे पॉलिसी नहीं लेना है, मैं डेमो दे रहा हूँ आपको। और यहाँ पे मेल फीमेल आपका जो भी जेंडर है वो डाल दीजिए। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ होगा, पैन कार्ड में, 10th के मार्कशीट्स में और डॉक्यूमेंट्स में, बाकी डॉक्यूमेंट्स में वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे करेक्टली डालना है। नेम जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट इश्यूड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें जो नाम होता है वैसा का वैसा ही नाम आपको यहाँ पे डालना होता है। उसके अलावा अगर आप प्रपोजर्स डिटेल जो है वो सेम है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। प्रपोजल का डिटेल अगर डिफरेंट है, आप किसी और के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो आप यहाँ पे प्रपोजल का डिटेल्स है वो डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने मदर के लिए ले रहे हैं और के लिए ले रहे हैं तो आप जैसे ये डिटेल डालेंगे तो नेम ऑफ प्रपोजर और ये सारी डिटेल्स आ जाएगी। लेकिन अगर आप अपने लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो यहाँ पे इसको नो पे रखिए, तो यस पे रखिए, ताकि क्या होगा कि आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अभी आ जाती है यहाँ पे प्रीमियम पर जो टर्म है वो आ जाता है, कितने साल का पॉलिसी आपको लेना है। 5 साल से लेकर के आप देख सकते हैं मिनिमम इन्होंने 5 साल का ऑप्शन रखा है। 5 साल से लेकर के 40 वर्ष तक के लिए आप पॉलिसी ले सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने 30 वर्ष का जैसे मान लीजिए पॉलिसी लिया है। यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म, आप कितना प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं, एक साथ प्रीमियम पे करना चाहते हैं, 5 सालों के लिए प्रीमियम पे करना चाहते हैं, 10 साल के लिए, या मेरा पॉलिसी 30 वर्ष का है तो 30 वर्ष के लिए मैं प्रीमियम पेमेंट करना चाहता हूं। तो मैं रेगुलर प्रीमियम चुनता हूं। यहाँ पे 30 वर्ष का मेरा पॉलिसी है, 30 वर्ष ही मैंने प्रीमियम का चुनाव किया है। आप जैसी पॉलिसी को 35 वर्ष का करेंगे, आपको प्रीमियम जो पेमेंट टर्म है वो यहाँ पे 30 वर्ष ना आकर के 35 वर्ष आना शुरू हो जाता है। यानी जितने वर्ष का पॉलिसी उतने वर्ष का प्रीमियम आपको पे करना है। मोड ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, एनुअली, सेमी एनुअली, मंथली, आप कैसे प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप एनुअल प्रीमियम ऑप्शन है उस पे जाइए, क्योंकि इसमें क्या होगा आपको बार बार प्रीमियम पेमेंट है वो मिस करने की जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। आप साल में एक बार ही आपको प्रीमियम भुगतान करना पड़ेगा। बाकी आप अपनी जरूरत के हिसाब से प्रीमियम भुगतान है वो सेमी एनुअली या मंथली भी चुन सकते हैं। एज एक्स्ट्रा जो करके ये बोला है वो आ जाता है यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। प्राइमरी लाइफ जो इनकम है वो कितना है आपका इनकम है वो यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं रेंडमली यहाँ पे 5 लाख है वो इनकम डाल देता हूँ एनुअल। आपकी जो भी इनकम है आप यहाँ पे डाल दीजिए। एम्प्लॉय डिस्काउंट अगर आप एम्प्लॉय करते हैं ये सारी डिटेल्स आपको डालनी है, अगर डालना है तो आपको।
और वेब एग्रीगेटर डाल देना है ऑनलाइन अगर हम बाय करते हैं। सम एश्योर्ड की बात आती है, यहाँ पे 25 लाख का हम सम एश्योर्ड यहाँ पे चुन लेते हैं। और अब मैं कैलकुलेट प्रीमियम की बात करता हूँ। हेल्थ एक्स्ट्रा को मैं 0 कर देता हूँ। यहाँ पे अब कैलकुलेट किया है हमने, तो ये मेरा प्रीमियम है वो इन्होंने बता दिया है। अभी आप देख लीजिए, यहाँ पे प्रीमियम इन्होंने बताया है पीएनबी मेटलाइफ जीवन बीमा 3,920 मेरा इंस्टॉलमेंट रहेगा। 4,625 रुपए मेरा जीएसटी के साथ इंस्टॉलमेंट जो प्रीमियम है वो मुझे भुगतान करना पड़ेगा। अगले 35 वर्षों के लिए मुझे ये भुगतान है 4,625 रुपए हर साल करना पड़ेगा, जिसमें 3,920 रुपए वो फिक्स है मेरा। 705 रुपए वो जीएसटी चार्ज है, जो कि गवर्नमेंट का जीएसटी रूल होगा उसके हिसाब से ये चार्जेज है वो कम ज्यादा होता रहेगा। लेकिन मेरा प्रीमियम है लगभग 4,500 के आसपास मेरा प्रीमियम है, वो आप मान के चलिए आपका प्रीमियम है वो अगले 35 वर्षों तक आपको पे करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप ये डिटेल्स है वो कर सकते हैं। उसके बाद आप पॉलिसी बाय करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पॉलिसी बाय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये डिटेल्स देखने के बाद जो प्री प्रोडक्ट है उसके बारे में समझ में आ गया होगा। और भी कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए प्लीज। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस हम यहाँ पे डालते रहते हैं। अपना कीमती टाइम देने के लिए दोस्तों और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी।